नमस्ते और हमारे इस विश्लेषण सत्र में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शाफ्ट अलाइनमेंट पर। हमारे पास एक पीडीएफ दस्तावेज है इस पर। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ये इतनी स्मूथ कैसे चलती हैं, या कभी कभी इनमें अजीब सी वाइब्रेशन क्यों होती है? तो आज इस पीडीएफ के आधार पर हम समझेंगे कि शाफ्ट अलाइनमेंट आखिर है क्या, क्यों इतना जरूरी है, और अगर ये ठीक ना हो तो क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें निकाला जाए, ताकि हम समझ सकें कि मशीनों को अलाइन करने के पीछे का साइंस क्या है, जरूरत क्या है। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी तकनीकी बात नहीं है, ये तो मशीन की लाइफ और उसकी परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ मामला है। सही कहा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये शाफ्ट अलाइनमेंट असल में है क्या चीज? पीडीएफ तो कहता है कि ये दो घूमने वाले शाफ्ट के सेंटर्स को, उनके रोटेशनल सेंटर्स को एक लाइन में लाना है। हाँ बिल्कुल, जब मशीन नॉर्मली चल रही हो उस वक्त वो एक सीधी लाइन में होने चाहिए, कोलिनियर। अच्छा, ये नॉर्मली चल रही हो वाला पॉइंट जरूरी है? हाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मशीनें जब चलती हैं, गर्म होती हैं तो फैल सकती हैं, लोड बदलता है तो उनमें हल्का मूवमेंट हो सकता है। तो अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए जो इन चीजों को भी ध्यान में रखे। सीधी सी बात है, हम चाहते हैं कि दो जुड़े हुए शाफ्ट्स ऐसे घूमें जैसे वो एक ही पीस हों। समझ गया। और पीडीएफ इस पर जोर दे रहा है कि ये बहुत जरूरी है। कहता है कि जब शाफ्ट्स ठीक से अलाइन नहीं होते, मिसअलाइंड होते हैं, तो कपलिंग में जबरदस्ती के फोर्स पैदा होते हैं। हाँ, और इससे होता क्या है? एक तो एनर्जी लॉस। अच्छा। और दूसरा, जो घूमने वाले पार्ट्स हैं जैसे बेरिंग्स हैं, सील्स हैं, उन पर फालतू का लोड पड़ता है। और ये लोड फिर बढ़ता जाता होगा। बिल्कुल। समय के साथ आप सोचिए, खराब अलाइनमेंट का सीधा असर है वाइब्रेशन बढ़ना, एनर्जी वेस्ट होना, पार्ट्स का टाइम से पहले फेल हो जाना, प्रोडक्शन कम होना, यहाँ तक कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी भी गिर सकती है। बाप रे। एक अंदाजा है कि जरा सा मिसअलाइनमेंट भी एनर्जी की खपत 5 से 10% तक बढ़ा सकता है। ये साल भर में तो काफी पैसा बन जाता है। हाँ, ये तो सिर्फ मेंटेनेंस का मुद्दा नहीं रहा, ये तो सीधे सीधे इकोनॉमिक्स का मामला है। बिल्कुल। दिलचस्प। अच्छा, तो पीडीएफ में दो खास तरह के मिसअलाइनमेंट बताए गए हैं, एक ऑफसेट और दूसरा कोणीय यानी एंगुलर। ऑफसेट का मतलब शायद ये है कि शाफ्ट की सेंटर लाइन पैरेलल तो है पर आमने सामने नहीं है। हाँ बिल्कुल। जैसे एक थोड़ी ऊपर हो, दूसरी थोड़ी नीचे, या एक दाईं तरफ दूसरी बाईं तरफ। पैरेलल है पर मिली भी नहीं। ठीक है। और कोणीय? कोणीय में सेंट्रल लाइन एक एंगल पर मिलती हैं, मतलब उनके बीच में एक स्लोप या ढलान का रिश्ता होता है। अच्छा। और असल में ज्यादातर मशीनों में ये दोनों ही तरह की गड़बड़ियां, मतलब ऑफसेट और एंगुलर, एक साथ मिलती हैं। ओ, तो ये कॉम्बिनेशन होता है अक्सर। जी हाँ। और इनको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, मशीन को ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए शिम्स डालते हैं, पतली मेटल की पत्तियां, ये वर्टिकल एडजस्टमेंट हुआ। और अगल बगल खिसकाने के लिए बोल्ट्स वगैरह लूज करके एडजस्ट करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट हुआ। क्या इनमें से कोई एक ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब ऑफसेट या एंगुलर, या दोनों ही बुरे हैं? देखिए, नुकसान तो दोनों ही करते हैं, दोनों ही पुर्जों पर स्ट्रेस डालते हैं। हाँ, उनके कारण जो वाइब्रेशन पैटर्न पैदा होते हैं वो थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन नतीजा वही है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस, समय से पहले खराबी। अब इनको मापने के तरीके भी दिए हैं पीडीएफ में। एक तो स्ट्रेट एज और फीलर गेज वाला तरीका है, ये तो काफी बेसिक लगता है। हाँ, ये सबसे पुराना और सबसे सरल तरीका है। एक सीधा रूलर या स्ट्रेट एज रखकर ऑफसेट देख लिया और फीलर गेज से कपलिंग के बीच का गैप नापकर एंगुलर मिसअलाइनमेंट का अंदाजा लगा लिया। लेकिन ये बहुत सटीक नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। खासकर आजकल की हाई स्पीड मशीनों के लिए तो काफी नहीं है। फिर आते हैं डायल इंडिकेटर वाले तरीके, जैसे रिम फेस मेथड या रिवर्स रिम मेथड। इसमें डायल गेज लगाकर रीडिंग ली जाती है। ये स्ट्रेट एज से कहीं ज्यादा सटीक है। और आजकल सबसे ज्यादा क्या चलता है? लेजर का भी जिक्र है। हाँ, आजकल तो लेजर अलाइनमेंट सिस्टम ही स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा सटीक होते हैं। अच्छा। और तेज भी, उनसे काम जल्दी होता है। और वो थर्मल ग्रोथ जैसी चीजों का भी हिसाब रख सकते हैं, मतलब मशीन चलते हुए कितनी फैलती है, और पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना भी आसान हो जाता है। हाँ, ये लेजर वाले तो काफी एडवांस लगते हैं। अच्छा, अब फिर से वाइब्रेशन की बात आई है। पीडीएफ कहता है कि एक्सियल वाइब्रेशन, मतलब शाफ्ट की लंबाई की दिशा में जो कंपन होता है, हाँ, वो अक्सर मिसअलाइनमेंट का संकेत होता है।
जी, ये एक अच्छा रूल ऑफ थंब है। जबकि हॉरिजॉन्टल यानी साइड टू साइड कंपन अक्सर इम्बैलेंस दिखाता है और वर्टिकल यानी ऊपर नीचे का कंपन कमजोर फाउंडेशन की तरफ इशारा कर सकता है। तो ये वाइब्रेशन एनालिसिस में मदद करता है। बिल्कुल, और कितनी सटीकता चाहिए इसका पता चलता है टॉलरेंस चार्ट से। हाँ, टॉलरेंस चार्ट का भी जिक्र है। ये क्या बताते हैं? ये चार्ट बताते हैं कि मशीन की स्पीड मतलब आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से कितना ऑफसेट और कितना एंगुलर मिसअलाइनमेंट बर्दाश्त किया जा सकता है। मान लीजिए ऑफसेट को मिल्स में नापते हैं। मिल्स, ये क्या होता है? मिल मतलब इंच का 1000वां हिस्सा, बहुत छोटी यूनिट है। ओ, बहुत ही बारीक माप है ये तो। हाँ, और एंगुलर मिसअलाइनमेंट को मिल्स प्रति इंच में। तो चार्ट बताएगा कि अगर मशीन 1800 आरपीएम पर घूम रही है तो एक्सेप्टेबल ऑफसेट शायद कुछ मिल्स होगा, और 3600 आरपीएम पर वो और भी कम हो जाएगा। मतलब जितनी तेज मशीन, उतनी ही ज्यादा सटीकता चाहिए, टॉलरेंस उतना ही कम होगा। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो ये शाफ्ट अलाइनमेंट कोई छोटा मोटा रूटीन काम नहीं है। ये तो मशीनों की हेल्थ, उनकी एफिशिएंसी और यहाँ तक कि सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। गलत अलाइनमेंट से वाइब्रेशन होती है, एनर्जी बर्बाद होती है और पार्ट्स खराब होते हैं। एकदम। जो मुख्य बातें याद रखनी है वो ये कि अलाइनमेंट मतलब रोटेटिंग सेंटर्स का एक सीध में होना। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, ऑफसेट और एंगुलर। हाँ। और इसे नापने और ठीक करने के कई तरीके हैं, जिनमें बेसिक से लेकर एडवांस लेजर तक शामिल हैं। और वाइब्रेशन इसका एक बड़ा लक्षण है। बिल्कुल, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सोचना भी अजीब है कि हमारे आसपास कितनी ही मशीनें होंगी जो शायद थोड़े बहुत मिसअलाइनमेंट के साथ चल रही होंगी और धीरे धीरे एनर्जी भी खा रही होंगी, अपनी उम्र भी कम कर रही होंगी और हमें पता भी नहीं चलता होगा। सही कहा। और शायद यही आज के लिए सोचने वाली बात है। उन छिपी हुई लागतों के बारे में सोचिए, उन अदृश्य खर्चों के बारे में जो तब पैदा होते हैं जब शाफ्ट अलाइनमेंट जैसी छोटी लगने वाली तकनीकी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगली बार तक इस पर जरूर सोचिएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वो लोग कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। तो ये पीडीएफ जो है वो मैं अपने एक स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ सारे, और आप लोग जो क्या करें, सारे जो है पेज के स्क्रीनशॉट ले लें और एक आप नोट्स बना लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सारे जितने भी इसके पेजेज हैं मैं एक एक करके लाइन से लगा रहा हूँ, तो आप लोग जो है इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। तो इसमें आपको सब पढ़ना है कि अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, कितना ऑफसेट रखते हैं, कितना एंगुलर रखते हैं, ठीक है। और जैसे गियर कपलिंग है या आपका क्या नाम स्प्रिंग कपलिंग है, तो इसमें कितना अलाइनमेंट होता है, या रोप कपलिंग है, या फिर आपका जैसे मिल में लगी होती है आपकी टेल बार कपलिंग है, तो किस में कितना मतलब हम एंगुलर या फिर आपका पैरेलल मिसअलाइनमेंट कर सकते हैं, और क्या क्या इसके इफ़ेक्ट रहते हैं, ठीक है, और क्या क्या इसके नुकसान रहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है इंटरव्यू के, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, ठीक है।